27वीं आईनी तरमीम मुसवदे की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसवदा सेनेट में पेश होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। देखेंगे मजीद किन निकात पर इत्तफाक हो सकता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में हैं। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर निकात भी शामिल किए जाएं। जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज तैयार की है। जज ट्रांसफर के लिए जुडिशल काउंसिल के साथ मुतल्लिका चीफ जस्टिस की राय भी ली जाए। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज पर तहफुजात हैं। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे। प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पर भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से एंगेज करेंगे। 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार। हुकूमत का NFC अवार्ड ना छेड़ने का इंदिया। हुकूमती जराये के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। 1-2 निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतजिर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले विफाकी काबीना मंजूरी देगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहिदा 2021 के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाकाई और 2 तरफ़ा वादों की तकमील में नाकाम रहे। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने पर सदर अलीयोव को सराहा। सदर इल्हाम अलीयोव ने काराबाग के इलाके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुनसिफाना जिद्दोजहद में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इल्हाम अलीयोव ने खुशअस्लूबी से कबूल कर लिया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़ेह, शफाफ और मुस्तकिल। भारत ने सदर ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट से मुतालिक बयान को मस्ख किया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद, झूठ और प्रोपेगेंडा हैं। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम मजबूत और मुअस्सर है। पाकिस्तान CTBT पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत करता रहा। भारत की बार बार वोटिंग से गैर हाजिरी उसके मुबहम अज़ाइम जाहिर करती है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और स्मगलिंग के मुतादिद वाक़यात सामने आए। गुज़श्ता साल BARC का एक्टिव सामान भारत में फरोख्त होते पकड़ा गया। आलमी बरादरी भारत के एटमी निज़ाम की संगीन खामियों का नोटिस ले। काबीना सेनेट इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर सूबाई खुदमुख्तारी या NFC में तब्दीली से मुतालिक तरामीम पर पीपल्स पार्टी के खदशात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम उन तजावीज़ के बगैर ही मंजूर की जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेगा। मामलात आज हल हो जाएंगे।
NFC अवार्ड पर बात हो रही है, हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। स्पीकर कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ के वफ्द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मुलाकात। वफ्द में साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमा भी शामिल। तहरीक इंसाफ का महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, फैसला आने पर गौर करेंगे। अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि सूबों का हिस्सा गुज़श्ता हिस्से से कम नहीं होगा। आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है कि जब चाहें आप उससे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालिफत करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। 27वीं तरमीम में उन्हीं शिकों में से कोई पास की जाती है तो आइन की तौहीन होगी। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालिफत करेंगे। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करना होगा। नई शेक के जरिए दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग होगा। तरमीम का मकसद रियासती ओहदों पर बराजुमान अफराद की वफादारी पाकिस्तान से यकीनी बनाना है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी का मुजवजा तरमीम की हिमायत न करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफी अमूर का हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अजली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गैर जिम्मेदाराना बयान की पुरजोर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे सोच भी नहीं सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मौलाना ताहिर अशरफी की भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। सुहेल आफरीदी का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस को बदतरीन करार दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक फजल चौधरी ने कहा, नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारवा सलूक का मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। बाग अस्पताल की वीडियोस में रावलपिंडी का अस्पताल बताया गया।
पाकिस्तान माहौलियाती क़यादत के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ब्राज़ील रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ब्राज़ील में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हूँ। खुशी है कि वो जिन मंसूबों पर काम कर रही हैं अब दुनिया उनकी कदर कर रही है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा, अगर तरक्की और मजबूती के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है तो ज़रूर होगी। जो कुछ मार्का हक में हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पाकिस्तान को भारी नुकसान का खदशा। आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देगा। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है 2050 तक GDP के तकरीबन 20% नुकसान का अंदेशा है। हालिया सैलाब के बायस पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब 90 करोड़ का नुकसान हुआ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वफाक समेत सूबों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। सैलाब के बायस हालिया नुकसानात से रिकवरी में तेजी लाना होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से ईरान के रेडियो और टेलीविजन के एक आला सतह के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मीडिया के शोबे में ताउन, सकाफती तबादले और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने डॉक्टर अहमद नौरोजी की सरबराही में आने वाले वफ्द को सिंध की तहजीब, मौसीकी और रिवायती फ़नून के बारे में आगाह किया। मीडिया के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। ईरानी वफ्द की शर्जील मेमन को 2026 में ईरान में होने वाले फेस्टिवल में शिरकत की दावत। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहती हैं, सनफी मसावात को फ़रोग देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान को मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मुयस्सर रही। उनकी क़यादत ने सिर्फ सियासत ही नहीं, पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे को भी बदल दिया। पाक बहरिया के जहाज सैफ का पोर्ट ऑफ मील का दौरा। बंदरगाह पर पहुंचने पर मालदीव के हुकाम की जानिब से जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी सरगर्मियों और मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन पर तबादला ख्याल। PNSF ने मालदीव कोस्ट गार्ड्स के जहाज़ों के साथ एक्सरसाइज की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेरे सदारत ECC का इजलास। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, वाजिबात के तस्फिये और तरसीलात ज़र की स्कीमों के तदरीजी खात्मे के फ्रेमवर्क की मंजूरी। इजलास के शुरका को जौहरी बिजली घरों, सरकारी मिल्कियती बिजली घरों, OGDCL और SNLGPL के निरखों और अदायगियों पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स बराए तवानाई इस्लाहात के तहत सिफारिशात तैयार की गई हैं, जिनका मकसद माली पायदारी में बेहतरी, अदायगियों के निज़ाम को मौसर बनाना है। FIA इमिग्रेशन हुकाम की मनमानियां, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। नए पासपोर्ट के हामिल शहरियों को दूसरे सूबों से सफ़र करने से रोका जाने लगा। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सैकड़ों मुसाफिर ऑफलोड किए गए। दूसरे सूबों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने की सुनो न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत दाखिला का नोटिस। DG FIA से वजाहत तलब कर ली। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में $3 अरब 40 करोड़ की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में बिल तरतीब 7.4 और 11.9% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर $13 अरब मौसूल हुए। गुज़श्ता माली साल के 4 माह में मिलने वाली तरसीलात से 9.3% जायद हैं। अक्टूबर में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा $82 करोड़ 9 लाख सऊदी अरब से आया। मुत्तहिदा अरब अमारात से $69 करोड़ 77 लाख, बरतानिया से 48 करोड़ 77 लाख और अमेरिका से $29 करोड़ मौसूल हुए।
समुद्री तूफान कलमोची की तबाहकारियाँ जारी। समुद्री तूफान कलमीजी की तबाहकारियों से जनूब मशरक़ी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक मुतासिर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान बाद बहारा से वियतनाम से कम अज़ कम 5 अफराद हलाक, तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली का निज़ाम मुअत्तल। इससे कबल कलमीजी तूफान से फ़िलिपाइन में 188 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मुल्क भर से 106 मारूफ रेसर्स ने टीला छांगा मांगा से चौबारा तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाईं। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद रजा सईद दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त 1 मिनट 57 सेकंड में फासला तय किया। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने 1 मिनट 43 सेकंड के साथ मैदान मारा। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तक़रीबात का आज से आगाज़। गुरुद्वारे के अहाते को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल हाज़री। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। यात्रियों ने माथा टेक, अशनान और अखंड पाठ की रसूमात अदा की। भारतीय सिख यात्रियों ने पाकिस्तान के अमन व मोहब्बत के पैगाम को सराहा। ज्ञानी कुलदीप सिंह गुड़गश ने कहा कि पाकिस्तान की धरती हमारे लिए मुक़द्दस है। भारतीय सिख यात्रियों का कहना है कि यहाँ आकर बहुत मोहब्बत मिली। बेहतरीन इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं।